तो सबसे पहले आप इस साइड वाले हिंचेस को देखो, ये टूट के बाहर आ चुका है। ये है एक सोनी का लैपटॉप और इसका जो दूसरे साइड का हिंचेस है वह अंदर से इसका बेस टूट चुका है। तो चलिए इसको हम रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर का जो पैनल है इसको खोलेंगे। ऊपर में भी इसका जो है स्क्रू लगा होता है। सबसे पहले पैनल के ऊपर वाले स्क्रू को हम खोलेंगे और अंदर में भी डिस्प्ले के ऊपर जो है स्क्रू लगा होता है उसको भी खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पैनल को खोल लेते हैं। ये मेरा पैनल खुल चुका है। अब क्या करना है कि इसके डिस्प्ले के ऊपर जो स्क्रू लगा होता है हम उसको खोल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले यदि हम डिस्प्ले नहीं खोलेंगे तो क्या होता है कि आगे पीछे करेंगे तो हिंचेस मेरा टूटा है तो ये हो सकता है डिस्प्ले में भी कहीं लग जाए और मेरा डिस्प्ले भी टूट जाए। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले को अलग कर लेते हैं, ठीक है, खोल के हटा देते हैं इसको। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसका जो है एलवीडीएस केबल है इसको भी हम खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साइड से ये टूटा हुआ है। इसके बाद बैक पैनल को भी खोलेंगे हम। बैक पैनल से भी जितना भी है डीवीडी राइटर है, जितना भी स्क्रू लगा है इसको पहले खोल लेंगे, क्योंकि ये पुराना मॉडल का है, बहुत ही दिक्कत होता है इसको खोलने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जितना भी स्क्रू वगैरह है तो बहुत सारा इसमें स्क्रू वगैरह लगा हुआ है जिसको खोलने में मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसका जो है पूरा पार्ट पुर्जा हम खोल के अलग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है एलवीडीएस केबल वगैरह भी खोल के अलग हो चुका है। अब क्या करना है, हमें जो है इसका पहले वाईफाई का जो केबल है उसको हम खोल लेंगे, क्योंकि इसका पैनल अलग कर लेना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो हम बेस खोल रहे थे तो बेस मेरा ये बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये अंदर से चिपका हुआ था और अंदर में जो है ये टूट चुका था बेस। और ये जहाँ पे जो पत्थर का साइड दिया हुआ था उसमें ये फंस चुका था, जिसके वजह से खुल नहीं रहा था। और उसके अंदर में एक लंबी इंचेस दी हुई जो कि इस पार से लेकर के उस पार तक मदरबोर्ड का दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मदरबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा खोल के, ठीक है, क्योंकि ये पुराना बोर्ड है तो कैसे भी इसमें दे सकता है भाई साहब, कहने की गारंटी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम मदरबोर्ड को खोल के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मेरा मदरबोर्ड खोल के बाहर आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इंचेस है मेरा पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक का दिया हुआ है, पूरा इसमें सपोर्ट दिया है। मतलब ये है ना कि स्ट्रॉन्ग मतलब सोनी, ठीक है। इस तरह का इंचेस तो सोनी में ही देखने को मिलता है, बाकी तो हमने तो नहीं देखा। यदि आपने देखा है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए ये मेरा खुल चुका है। इसके बाद यहाँ पे है मेरा जैक, ठीक है, और डीसी जैक है तो इसको हमने खोल के निकाल लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो तीनों का तीनों बेस मेरा ये टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड का भी देख सकते हैं, इस साइड में भी वही हाल है, ठीक है। यहाँ से लेकर के अंदर तक ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। इसमें तो रिपीट दिया, उसमें तो स्क्रू दिया था लेकिन इसमें रिपीट दिया हुआ है, जो कि खोलने में दिक्कत तो होगी लेकिन लगाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए खोल लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरा अब जो है खोल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पिन लगा के इसको उखाड़ना पड़ता है, जो कि ये उखाड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंचेस जो है इसमें मेरा लग चुका है, टूट के जो है उसी में रह गया है, ठीक है, जो कि मेरा निकला नहीं। उसको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। और इसको जो हिंचेस में जो है ये एक इसमें दिक्कत होता है हिंचेस में, कि ये इसका हिंचेस जो है थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। हमने पता भी किया तो पटना साइड भी पता किए तो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था करंट टाइम में। और इसका जो हिंचेस होता है रिपीट के ऊपर जो टाइट करके इसमें हथौड़ी से मार देता है कंपनी वाले, ताकि ये दोबारा बन ना पाए। तो अब क्या होता है कि इसका देखिए सबसे पहले इसका जो बेस जो है तीनों का तीनों बेस मेरा यहाँ का टूट चुका है पूरी तरीके से पूरा। और दूसरे साइड के भी देखेंगे तो यहाँ का भी मेरा तीनों का तीनों बेस ये टूट चुका है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको तो बनाना ही पड़ेगा चाहे जैसा भी हो। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे तीनों का बेस हमने निकाल लिया, तीनों 6 बेस हो चुका है। अब इसको बनाना है हमको बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि अच्छे से नहीं बनेगा तो मेरा ये सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और सही से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इस साइड का बना दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये रहा मेरा 3 जो कि मेरा ये भी बन चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है इसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेरा लंबा वाला जो हिंचेस था उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि वो लगाना मुझे सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो पैनल जो था डिस्प्ले पैनल उस पे भी यहाँ पे टूटा हुआ था, उसको भी हमने बना लिया है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हिंचेस है। तो सबसे पहले हम जो है डिस्प्ले को अटैच करेंगे, इसमें सबसे पहले डिस्प्ले को लगाएंगे, इसके बाद हम कुछ करेंगे। ये रहा मेरा लेफ्ट साइड का हिंचेस और ये रहा राइट साइड का हिंचेस। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो चलिए जैसे कि देख सकते हैं ये हमने पूरा अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं पीछे से भी ये बिल्कुल, ये आपको लग नहीं रहा होगा कि ये जो है बिल्कुल रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ये ओके हो चुका है। अब इसमें जो है मदरबोर्ड लगाएंगे, इसका जो बैक पैनल है उसको बढ़िया से हम सेट करेंगे इसके ऊपर मदरबोर्ड लगा करके, ठीक है। यहाँ पे डीसी जैक है और ये जो हमने खोला हुआ था पहले लंबी वाली हिंचेस मदरबोर्ड पर, उसको भी पहले लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे, इसके बाद ये मेरा दोनों साइड से बैठेगा तभी मदरबोर्ड इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लग चुका है। अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर हम जो मदरबोर्ड को लगाएंगे, और चलिए हम आगे का भी प्रोसेस दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से बैठा दिया है और इसका जो है अब बारी हो गई है हमें डिस्प्ले के ऊपर ये बैक पैनल को लगाने की। तो चलिए इसको भी हम लगा देते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मेरा जो है लग के रेडी हो गया है। अब जो बैक पैनल को लगाएंगे और ये मेरा कंप्लीट हमने कर दिया है। तो अब आप देखेंगे इसमें लास्ट मेरा रह गया बैटरी लगाना, और बैटरी लगा करके भी इसको चेक करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं खुल रहा है या बंद हो रहा है कि नहीं स्मूथली। तो आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पे कीबोर्ड अभी तो नहीं लगा है, कीबोर्ड भी लगा दिए हमने, ठीक है। तो कीबोर्ड भी लगा देंगे बाद में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्मूथ मेरा खुल रहा है या बंद हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते
सकते हैं पहले तो बिल्कुल ये खुल ही नहीं रहा था, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ खुल रहा है और बंद हो रहा है। ठीक है, तो गाइस बहुत मेहनत करना पड़ता है एक हिंचेस बनाने के लिए। यदि आप लोगों के लैपटॉप में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है हिंच से रिलेटेड, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप उसको जो है रिपेयर करवा लीजिए, उसको ढीला करवा लीजिए हिंचेस को, नहीं तो क्या होगा कि आपका डिस्प्ले भी टूट जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सबसे पहले यदि हिंचेस टाइट है तो आप कम खर्चे में किसी टेक्नीशियन के पास जा करके कम खर्चे में निपटारा करवा सकते हैं। यदि इसका डिस्प्ले टूट गया तो अलग से खर्चे वो होंगे और प्लस जो हिंचेस भी बनेंगे तो उसमें डबल खर्चा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों नहीं तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।